यह उत्तराखंड की महिलाओं की जीवटता ही है कि चुनौती मिले तो ऐसे साबित भी कर देती है। सरकार ने उनकी सुविधाओं से मुंह फेरा तो उन्होंने भी सरकार को आईना दिखाने की ठान ली और खुद सड़क के काम में जुट गई। लोकसभा चुनाव से पूर्व गंतोला गांव की महिलाओं ने 3.6 किलोमीटर सड़क बनाकर तैयार कर दी थी। अब महिलाएं शेष 500 मीटर सड़क के लिए खुद ही जुट गई है। शासन प्रशासन की अनदेखी से महिलाओं में खासा रोष है। उनका कहना है, लोकसभा चुनाव से पहले विधायक फकीरराम टमटा ने सड़क बनाने का मौखिक आश्वासन दिया था। तब ग्राम प्रधान भावना देवी ने सीएम हेल्पलाइन में अपनी शिकायत दर्ज की थी। लोक निर्माण विभाग ने हेल्पलाइन का संज्ञान लेकर प्रधान को पत्र भेजा। इसमें गांव के लिए सड़क बनाने का कोई आकलन प्रस्ताव नहीं होने की बात कही गई। साथ ही कहा गया है, सांसद विधायक एवं किसी उच्चाधिकारी की ओर से विभाग को सड़क बनाने संबंधी कोई पत्र नहीं मिला। इनकी ओर से पत्र मिलने पर ही शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। 2 दिन पूर्व ग्रामीणों ने आश्वासन को झूठा बताकर बची हुई 500 मीटर सड़क खोदनी शुरू कर दी है। राज्य बनने के बाद मड़कनाली से 4 किलोमीटर सड़क बनाई जाने की मांग कर रहे कंतोला के ग्रामीणों को शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। इसी अनदेखी से आहत गांव की महिलाओं और युवाओं ने ग्राम प्रधान भावना देवी के नेतृत्व में सड़क बनाने का निर्णय लिया। भावना देवी, गंगा देवी, पूरन सिंह, पुष्कर सिंह आदि लोग सड़क काटने के काम में जुटे हुए हैं। सीमांत जनपद के अस्पतालों में दिल के मरीजों के लिए इलाज की व्यवस्था नहीं है। कार्डियोलॉजिस्ट का पद खत्म होने से दिल के मरीजों के लिए अस्पताल रेफर सेंटर बन गया है। मरीजों को उपचार के लिए हल्द्वानी या फिर बरेली जाना पड़ता है। जनपद के मरीजों को दिल का इलाज मिल सके, इसके लिए जिला अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट का पद स्वीकृत था। 9 साल पूर्व तक जनपद के लोगों को दिल का इलाज मिलता था। चिकित्सक की सेवानिवृत्ति होने के बाद अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं हो सकी। सीमांत लोगों को उम्मीद थी कि कभी न कभी कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती होगी। तैनाती तो दूर, जिला अस्पताल में IPHS के मानकों के अनुसार 1 वर्ष पूर्व कार्डियोलॉजिस्ट का पद ही खत्म हो गया। ऐसे में अब दिल के मरीजों को स्थानीय स्तर पर उपचार मिलने का रास्ता पूरी तरह बंद है। अस्पताल में हृदय संबंधी परेशानी होने पर मरीज जांच के लिए जिला अस्पताल पहुंचते हैं। फिजिशियन उन्हें मजबूरी में हायर सेंटर रेफर कर देते हैं। ऐसे में मरीजों को 230 किलोमीटर दूर हल्द्वानी या फिर बरेली जाना पड़ता है। IPHS मानकों के अनुसार जिला अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट का पद समाप्त हुआ है। पद सृजित होने के बाद ही हृदय रोग विशेषज्ञ की तैनाती संभव है। जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम, विण ब्लॉक निकट APS तिराहा, पिथौरागढ़। यहाँ मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डबीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खानपान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। झूलाघाट में भारतीय सीमा से लगे नेपाल के अछाम में प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर युवती और उसकी सहेली की पत्थरों से कुचलकर जान ले ली। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अछाम के ढकारी गांव पालिका 8 निवासी सरस्वती खड़का और इसरा खड़का के साथ ढकारी गांव पालिका 3 निवासी दीपेश एवं राजेश बूढ़ा का फोन से संपर्क हुआ था। दोनों लड़कियां जंगल में बकरियां चराने गई तो दूसरे गांव के दोनों युवा फोन पर संपर्क कर पहली बार उनसे मिलने पहुंच गए। बताया जा रहा है कि वहां राजेश ने इसरा से प्रेम का इजहार किया। उसने इसे स्वीकार कर लिया, जबकि सरस्वती खड़का ने दीपेश के प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया। इस पर दीपेश ने पत्थर से सरस्वती पर हमला कर उसकी जान ले ली। यह सब इसरा की आंखों के सामने हुआ। उसने गांव वालों को इसकी जानकारी देने की बात कही तो दीपेश ने पत्थर से वार कर उसकी भी जान ले ली। जान लेने के बाद दोनों वहां से फरार हो गए।
जब दोनों युवतियां घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उनकी तलाश की। जंगल में दोनों के शव देख परिजन स्तब्ध रह गए। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। अछाम के जिला प्रहरी प्रवक्ता सब इंस्पेक्टर ईश्वरी प्रसाद ने बताया, काफी खोजबीन के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय कैडेट कोर की ए सर्टिफिकेट परीक्षा हुई। रविवार को पंजीकृत 1042 कैडेट्स में से 950 ने परीक्षा दी, जबकि 92 कैडेट गैर हाजिर रहे। एनसीसी अधिकारी BR कोहली ने बताया कि पिथौरागढ़ व चंपावत में परीक्षा के लिए 12 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें प्रथम दिवस ड्रिल स्किल टेस्ट साक्षात्कार हुआ और दूसरे दिन लिखित परीक्षा संपन्न हुई। वनाग्नि से निपटने के लिए क्षेत्र के 37 वन सरपंचों के साथ बैठक हुई। रविवार को वन क्षेत्राधिकारी पूरन सिंह देवपा ने वनाग्नि से बचाव के बारे में जानकारी दी। सरपंचों को वनाग्नि रोकथाम, वन्यजीव सुरक्षा जागरूकता व वनाग्नि काल में उचित सहयोग के लिए प्रेरित किया। इस दौरान सरपंचों को वनाग्नि में उपयोग आने वाली सामग्री वितरित की गई। इस दौरान वन दरोगा महिमा सियालकोटी, आशा विश्वकर्मा, सुमन आर्या, प्रियंका पंत, किरण नगरकोटी, गायत्री आदि लोग मौजूद रहे। जनपद पिथौरागढ़ में पुलिस प्रशासन ने विभिन्न थानों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। 35वां सड़क सुरक्षा माह के तहत स्थानीय लोगों को यातायात नियमों की जानकारी, सड़क दुर्घटनाओं के कारण दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों की जानकारी दी गई। लोगों को सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान थानाध्यक्ष प्रकाश पांडे, थानाध्यक्ष महेश चंद्र सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। नगर पिथौरागढ़ में थाने में मुकदमे को लेकर जब्त सामान को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। एसओ प्रकाश पांडे के नेतृत्व में 13 मामलों में जब्त 70 पेटी अवैध शराब को नष्ट करने की कार्रवाई की। पुलिस टीम ने बताया कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान अपर एसआई महावीर सिंह, सुरेंद्र मनराल, मनोज कुमार, कुबेर सिंह, अनंत प्रसाद शामिल रहे। पिथौरागढ़ स्थित लेलू स्पोर्ट्स कॉलेज के बॉक्सिंग हॉल में मुक्केबाजों की भिड़ंत देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। 38वें नेशनल गेम्स में बॉक्सिंग के मुकाबले पिथौरागढ़ में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें ओलंपिक कांस्य पदक विजेता वलीना, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर पूजा रानी सहित जनपद के युवा बॉक्सर प्रतिभाग कर रहे हैं। जिला क्रीड़ाधिकारी अनूप बिष्ट ने बताया कि पिथौरागढ़ बॉक्सिंग का गढ़ है। काफ़ी संख्या में लोग बॉक्सिंग देखने पहुंच रहे हैं। नेशनल बॉक्सिंग पिथौरागढ़ में होने से नए उभरते बॉक्सरों को काफ़ी सीखने को मिलेगा।